नमस्कार। आज की कहानी है चीखती हवेली। बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली बार बार चमक रही थी। पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव धनपुर के किनारे एक विशाल जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे चीखती हवेली कहते थे। कहते हैं आधी रात के बाद उस हवेली से ऐसी दर्दनाक चीखें सुनाई देती थी, सुनने वालों की रूह कांप उठती थी। कई लोगों ने उस चीखों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सच लेकर वापस नहीं लौटा। गांव में रहने वाला 26 वर्षीय विक्रम पेशे से फोटोग्राफर था। उसे रहस्यमयी और भूतहा जगह की तस्वीरें खींचने का शौक था। जब उसे चीखती हवेली की कहानी सुखी वहां पर सुनते हैं, तो उसने तय किया कि वह वहां जाकर उस हवेली के सच्चाई पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बहुत कोशिश की। सभी बुजुर्ग थे, उन्होंने समझाया कि बेटा उस हवेली में मत जाना, भूल कर भी मत जाना। वहां इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं, वहां पर परछाइयां रहते हैं। लेकिन विक्रम जो है सो नहीं मानता है। वो बिल्कुल नहीं मानता है भूत प्रेत को। पता है भूत प्रेत जैसी कोई चीजें नहीं होती है, हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। एक रात वह अपना कैमरा, टॉर्च और बैग लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी मानो किसी अनजान खतरे की चेतावनी दे रही। हवेली के सामने पहुंचते ही उसने देखा कि विशाल लोहे का फाटक आधा खुला था और जंग में लगे फाटक से हवा टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थी। विक्रम ने अंदर कदम रखा। अचानक पीछे का फाटक अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! वह चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के भीतर चारों ओर धूल जमी थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और पुराने चित्र टंगे थे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी महिला की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी, बचाओ! विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारा के दोनों ओर कई कमरे थे। एक एक कर वह हर कमरे में झांकने लगा। एक कमरे में टूटा हुआ पियानो रखा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, पियानो अपने आप बजने लगा। धीमी उदास धुनें पूरे कमरे में गूंज उठी। विक्रम ने कैमरा उठाकर वीडियो बनाना शुरू किया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर उसे एक सफेद साड़ी पहने महिला दिखाई देती है। उसने तुरंत सिर उठाकर सामने देखा, कमरा खाली था। फिर कैमरे में देखा, महिला अब और करीब आ चुकी थी। घबराकर उसने कैमरा बंद कर दिया। उसी समय फिर वह चीख गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। वह आवाज हवेली की सबसे आखिरी कमरे से आ रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था। विक्रम धीरे धीरे वहां पहुंचा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक पुराना पालना अपने आप हिल रहा था। पालने में कोई नहीं था, लेकिन किसी बच्चे की रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक पालना रुक गया। कमरे का तापमान एकदम गिर गया। विक्रम की सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी उसके पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम आने का कारण बताओ। वह पलटा। कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। कुछ ही क्षणों में सफेद कपड़ों में एक महिला उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह बोली, मैंने चीखें सुनाई देती है, जो मेरी चीखें सुनाई देती है, लेकिन मेरी कहानी कोई नहीं सुनता।
सबको मेरी चीखें ही सुनाई देती है। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? महिला ने बताया, कई साल पहले इस हवेली का मालिक बहुत निर्दयी था। उसने लालच में अपनी ही बेटी नंदिनी को हवेली के एक गुप्त कमरा था, उसी में अपने बेटी को कैद कर दिया था। कई दिनों तक वह मदद के लिए चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अंत में उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। तब से उसकी आत्मा न्याय की तलाश में हवेली में भटक रही थी। इतना कहते ही पूरा हवेली कांपने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। अचानक एक काली आकृति कमरे में प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। वह गरजती आवाज में बोली, कोई भी सच बाहर नहीं ले जाएगा। विक्रम भागने लगा। गलियारों की सभी लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगी। दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। हर तरफ वही डरावनी चीखें गूंज रही थी। वह सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थी। उसे ऐसे लगा जैसे हवेली उसे हमेशा के लिए अपने भीतर कैद करना चाहती हो। तभी नंदिनी की आत्मा फिर दिखाई दी। उसने एक पुराने संदूक की ओर इशारा किया। विक्रम ने संदूक खोला। उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ दस्तावेज थे, जिनमें हवेली के मालिक के अपराध दर्ज थे। जैसे ही उसने डायरी उठाई, काली आकृति और भी शक्तिशाली हो गई। वह तेजी से विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम पूरी ताकत से भागा। मुख्य दरवाजा सामने दिखाई दिया। उसने दौड़कर दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी। पूरा आसमान बिजली की चमक था उससे भर गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो विक्रम बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में वही डायरी थी। पुलिस ने जांच की। हवेली की गुप्त कमरे की खुदाई हुई। वहां नंदिनी के अवशेष मिले। उसे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने कहा कि हवेली से चीखों की आवाज आना बंद हो गई। लेकिन कुछ महीनों बाद विक्रम ने अपना कैमरा रिकॉर्डिंग देखा। वह वीडियो सामान्य था, सिर्फ आखिरी वीडियो अलग थी। उसमें विक्रम हवेली के बाहर निकल रहा था, लेकिन पीछे वही काली आकृति धीरे धीरे चल रही थी। फिर उसने कैमरे की ओर देखा। उसका चेहरा डरावनी मुस्कान में बदल गया। स्क्रीन अचानक काली हो गई। कुछ सेकंड के बाद एक वाक्य दिखाई दिया, चीखें कभी खत्म नहीं होती, वह सिर्फ अपना अगला शिकार ढूंढती है। उस रात के बाद विक्रम ने फिर कभी किसी भुतहा जगह पर कदम नहीं रखा। आज भी धनपुर गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास नहीं जाते। कभी कभी तेज हवा चलती है तो हवेली की टूटी खिड़कियों से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो। गांव के बुजुर्ग अब भी बच्चों से कहते हैं, अगर आधी रात को किसी औरत की मदद की पुकार सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि वह इंसान नहीं, चीखती हवेली की अनसुनी आवाज हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।